स्टार्टिंग के टाइम में आपको समझ ही नहीं आता एग्जैक्टली आपको हुआ क्या है। और फिर अचानक से आपको रातों में नींद नहीं आती है। आपका दिन में कहीं भी मन नहीं लगता, पैल्पिटेशन होना बहुत ज्यादा, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब सांस ही ना आना। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ करती थी जब एनजाइटी थी। तो उस टाइम पे जो गार्डनिंग थी उसी ने मेरे को रिलीफ दिया। प्लांट्स थे, मतलब जो प्लांट्स मैंने लगाए थे ना, उन्होंने ही मुझे हील किया। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं आपको ये बोलूंगी, जो ये प्लांट्स हैं तो आप जरूर लगाइए। अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, तो ये प्लांट्स आपके लिए हैं। स्टार्टिंग में तो देखिए ऐसा होता था कि अचानक से, मतलब 2014 के एंड में मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। और ऐसे में खाने खाने का मन भी नहीं होता था। और जो भी इंसिडेंट, जो भी चीजें हुई थी उनकी वजह से, उसके अलावा रात में नींद नहीं आती थी। मतलब हार्ट बीट हमेशा फास्ट ही रहती थी। ऐसा लगता है जैसे मतलब सांस ना ऊपर नीचे हो रही है। बहुत से दिन तो ऐसे भी बीते हैं कि मतलब मुझे 5-6 दिन तक ऐसा लगता था कि मतलब सांस ही नहीं आ रही है। मतलब पूरा एक एक हफ्ता ऐसा गया कि मतलब सांस ही नहीं आ रही है। तो बहुत से डॉक्टर्स भी चेंज किए थे और मेडिकेशन बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। जो फियर्स हैं वो मतलब हर 2-2 3-3 महीने बाद चेंज हो रहे थे। उनसे डील करना और ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था मेरे लिए। सबसे पहले तो हम समझ ही नहीं पाते एग्जैक्टली हो क्या रहा है, रात में नींद भी नहीं आ रही है ठीक से। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, फिजिशियन को दिखाया स्टार्टिंग में, तो उसने बोला कि ईसीजी कराइए और बाकी जो भी टेस्ट वेस्ट सब नॉर्मल था। तो फिर उसने बोला कि आप साइकाइट्री को दिखाइए। मैंने जैसे ही सुना तो मेरे को तो हो गया कि मुझे तो नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना, ये कैसे हो सकता है ऐसा वैसे। तो फिर इन्होंने बोला चलो चलते हैं। हम लोग गए वहां पे, उससे बात हुई। तो फिर धीरे धीरे मेरे को फिर क्लोज्ड स्पेसेस का भी डर होना स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पे तो फिर डॉक्टर को बताया सारी चीजें। फिर डॉक्टर ने अपने मेडिकेशन स्टार्ट किए। बट उस टाइम पे गार्डनिंग मैं पहले भी करती थी, लेकिन और भी ज्यादा मतलब मैंने अपने प्लांट्स को स्पेस देना शुरू कर दिया। तो ये जो अब मेरे पीछे जो ये सारी बेलें देख रहे हो आप, ये कम से कम 10-10 साल पुरानी बेलें हैं। और इन्होंने मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो मतलब मेंटली सपोर्ट, मतलब इन्होंने ही सबसे ज्यादा किया मुझे। ठीक है, मेडिकेशन से जरूर असर हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं मतलब चैंटिंग कर रही हूँ, शांति ओम शांति ओम शांति। तो मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ ये भी सांस ले रहे हैं उसी तरीके से। तो मेंटली जो सपोर्ट मिला, जो हील सबसे ज्यादा किया, तो वो मेरे पौधे ही हैं। मैं वो जो भी सारा क्रेडिट इस डॉक्टर को तो दूंगी ऑफ कोर्स, लेकिन अपने प्लांट्स को भी दूंगी। मैं जब ये सारी चीजें होती थी, तो जब फियर्स चेंज हो रहे थे कि रूम से बाहर ना निकलना, और शिवरिंग होना, और बहुत सारी चीजें, मतलब नंबर ऑफ चीजें, मतलब 1 2 3 4 5 रातें बीत जाएंगे आपको बताते बताते। तो इतनी सारी चीजें हो रही थी। तो जो लोग कहते हैं कि एंजाइटी तो बस सिर्फ ऐसा है कि आप सोशल हो जाओ तो ठीक हो जाएगी, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको मेडिकेशन लेना पड़ेगा। किसी भी मतलब ये सोशली होना, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर हम सोशल हों तो सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि जो ये मतलब हमारे ब्रेन के अंदर जो भी चीजें होती हैं, सेरोटोनिन, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इनका मैल फंक्शनिंग होना, और इमोशनल, अगर आप ज्यादा इमोशनल इमोशनल है, तो ऐसे में इमोशनल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, परिवार का। और मतलब फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो आप ना अपनी इस एंजाइटी से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। और जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आपको बहुत लंबा टाइम लग सकता है। क्योंकि मुझे भी 9 साल लग गए इसे डील करते करते। तो सबसे इसमें सबसे जो मेरा इस जर्नी का सबसे अच्छा जो पार्ट था, सिर्फ गार्डनिंग थी। तो गार्डनिंग ने मेरे को बहुत हद तक हील किया। और आज तक भी मैं मतलब उस इन प्लांट्स को नहीं भूल सकती। और इनको सेव करने के लिए मैं डेली फर्टिलाइजर्स, और पता नहीं जो अगर इसमें पेस्ट लग जाते हैं तो वो चीज तो डेली, मतलब एक रूटीन जो पहले था कि उठती थी और देखना कि सबसे पहले अपने प्लांट्स को कि वो ठीक है कि नहीं है। आज भी मेरा वही रूटीन है कि हमारे प्लांट, मतलब जो मेरे प्लांट्स हैं ये ठीक है कि नहीं है, और इसमें कोई कीड़ा तो नहीं लग गया। तो एक एक पत्ता इस तरीके से चेक करना। तो अब ये आप समझ लो कि ये मतलब एक ऐसे ये फैमिली मेंबर बन गया मेरा। मतलब इसको कुछ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आप अगर आप भी स्ट्रेस में हैं, या आप भी थोड़ा रिलीफ चाहते हैं ना, हील होना चाहते हैं जल्दी से, तो मेडिकेशन के साथ साथ प्लीज गार्डनिंग जरूर कीजिए। अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए अच्छे से। और एक दो ऐसा प्लांट आप, मतलब मेरे साथ तो पता नहीं कोइंसिडेंस हुआ था। तो
सबके साथ नहीं होता है, और भगवान जी ने सीधा ब्लेस किया और मुझे ये प्लांट्स मिल गए सीरियसली। तो इस पौधे को मैंने टेक केयर करना शुरू किया था जब मैं, ये बहुत छोटी सी बेल थी, तो सुबह उठती थी और देखती थी, चाय पीते पीते इसको देख रही हूँ पता नहीं क्या है। पहले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और फिर उसके बाद तो एक रूटीन ही बन गया। उस रूटीन को मैं आज तक भी ब्रेक नहीं कर पाई हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ, 101% जेन्युइन चीज की मैं ही मतलब प्लांट्स सीरियसली हील करते हैं आपको, जेन्युइनली हील करते हैं। तो प्लांट से जरूर से अटैच रहिए। प्लांट्स हमारी लाइफ को सपोर्ट देते हैं। बिना इनके तो देखिए हम जीवित भी नहीं रह सकते। वाई? बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं। इवन नासा ने भी बहुत सारे प्लांट्स को मतलब अप्रूव्ड किया है, ऐसे मान्यता दी है कि जैसे आपका स्नेक प्लांट है कि रात में क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है तो इसको जरूर लगाएं। स्ट्रेस रिलीफ प्लांट है, लेवेंडर, ऐसे बहुत सारे नासा ने प्लांट्स को मान्यता दी है, स्वीकृति दी अपनी कि ये जरूर लगाइए। तो अगर मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा आपको, तो साइंटिफिक एरिया में जाके भी आप अपने प्लांट के साथ आप अपना एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 101% आपको हील भी करेंगे और आपकी जिंदगी बदल देंगे, मैं ऐसा बोलूंगी। तो ये मेरी लाइफ है, एक तरीके से मेरी जान है। तो ये